जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा पर्व चल रहा है और माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे ना। अगर आप काफी दिनों से परेशान हैं, आपके घर में लोग बीमार पड़ते हैं या फिर आपकी कोई मनोकामना जो अधूरी रह जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए। बस आपको 5 लोग लेना है और स्वास्तिक बनाना है, जिसकी इच्छा से वो बेसिस माता रानी पूरी जरूर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है, वरना फिर आप गलतियां करते होंगे। ठीक है, चलो समझ ले। यहाँ पर आपको माता रानी दिख रही है, तो आपको क्या करना है, माता रानी के मंदिर में जाना है ना। अब यहाँ पे जाओगे तो कौन कौन सी चीजों को ले करके जाना है, देखो आपको दिख रहा होगा। कुमकुम कुमकुम ले लो या फिर रोली ले सकते हो, मार्केट में ईजिली आपको मिल जाएगा। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ हमें लेने होंगे लौंग, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिखा था। कितने लोग लेने हैं आपको? 5 लौंग लेने होंगे। ठीक है, 5 लोग ले लिया और अपने कुमकुम ले लिया। अब क्या करोगे, एक आपको इस तरीके से लाल फूल, हमारे यहाँ इस फूल को गुड़हल बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, आप फोटो में देख के समझ सकते हो। ठीक है, गुड़हल का फूल लेना। इन सभी चीजों को लेके आपको जाना होगा माता के मंदिर में, है ना। माता के सामने जहां पर भी माता की फोटो लगी हो मंदिर में, वहां पर माता के सामने जो आपने कुमकुम या तो रोही दिया है, उससे 5 स्वस्तिक का निर्माण करेंगे। तो ऐसे नहीं बनाया जाता है, काटा नहीं जाता, बट मैं वीडियो बनाने के लिए इस तरीके से बना रहा हूं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 5 बनाने हैं। अब इन 5 के ऊपर एक दीपक आपको रखने होंगे। कितने दिन तक एक एक दीपक रखना? सभी स्वस्त के ऊपर, और उस दीपक की जो बत्ती होगी वो लंबी बत्ती का रखोगे। घी का दिया लंबी बत्ती का इन 5 स्वास्थ्य के ऊपर एक एक करके रख देना है ना। जब आप दीपक को जलाएंगे तो आपकी जो भी कष्ट हो जीवन की, जिसकी वजह से आप इस उपाय को कर रहे हो, वो कष्ट माता के सामने कहेंगे। ठीक है, कहने के बाद दीपक को जला देंगे। 5 के 5 दीपक को जलाना जो मैंने आपको लौंग बताया है। 5 लोग, उस 5 लोग में को एक एक करके सभी दीपक के अंदर आपको एक एक लौंग को भी डाल देना थे ना। जब डाल देना, मैंने आपको दिखाया है एक गुड़हल का फूल दिखाया है ना, उस गुड़हल के फूल को अपने हृदय यानी कि अपने को टच कर आना और उसके बाद माता रानी के चरणों में पूरे हल्के फूल को समर्पित करना। मैंने कल के वीडियो में एक बात आपको बताई थी कि माता रानी को नवरात्रि के टाइम पे 2 चीजें बहुत प्रिय होती है। पहली चीज में आपको बताई थी कि उन्हें लौंग बहुत प्रिय होता है, और दूसरी मैंने आपको बताई थी लालपुर में गुड़हल का फूल। तो अपनी कामना कहते हुए जो लौंग आपने डाला है और जो एक आपने गुड़हल का फूल समर्पित किया है, जो भी व्यक्ति नवरात्रि के किसी भी एक दिन सुबह या फिर शाम के टाइम पे इस उपाय को कर लेता है, उसके पेशे से उसकी इच्छा माता रानी बहुत जल्दी थोड़ी करती है ना। और आपकी चल रही है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर। बाद में क्या समझ रहे हैं? चल, यहाँ पर आप लोगों को 5 लोग और स्वास्थ्य का उपाय तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसी में अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरह है ना। देखो, नवरात्रि का दिन है और कल है मंगलवार का, है ना। आपको पता है, तो आपको करना होगा एक छोटा सा उपाय, जिससे बजरंगबली आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इसके लिए पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है तो हमें 7 बेलपत्र की जरूरत होगी, जो कि कहीं से कटे बैठे हुए ना होता है ना। 7 बेलपत्र बहुत प्यारी प्यारी रहना ले लिया। ये तो 7 बेलपत्र को लेकर बजरंग बली के मंदिर में जाना। स्पेशली यह उपाय होती है मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, और किसी भी के लिए इस उपाय को नहीं करें। तो जो 7 बेलपत्र है ना, उसको एक एक करके बजरंग बली के चरणों में समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान रखते हुए यहाँ पे भी महादेव का ही मंत्र बोलेंगे। कौन सा मंत्र? शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए एक एक बेलपत्र बजरंग बली के चरणों में समर्पित करेंगे। ठीक है, समर्पित करना। जो बेलपत्र आपने बजरंग बली के चरणों में समर्पित किया है, उन सभी बेलपत्र को उठा लेना है ना, और उठाने के बाद लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग। इस समय महादेव के शिवलिंग के पास जाना श्रेष्ठ रखना अपना उत्तर दिशा, और उसके बाद एक एक बेलपत्र जो आप बेलपत्र बजरंग बली के चरणों से उठा करके लाए, वही बेलपत्र महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर एक एक करके समर्पित करेंगे, जिसकी ठंडी हो जाएगी माता सुंदरी की तरह, और पत्नी का मुख होगा वो हो जाएगा आपकी तरह, है ना। समर्पित करने के बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवा है नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना करते हुए समर्पित करिएगा। आपका जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, 2 तो आपको समझना है। एक और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं, जो कि तीसरा उपाय है, हम सभी को जरूर करना चाहिए नवरात्रि में, वो भी मक्खन से कैसे करना है और उसके क्या क्या फायदे हैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब एक छोटा सा काम आप कर दो, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितनी भी भाई बहन में समाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
ठीक है, तो इस नवरात्रि में मक्खन वाले उपाय को करने के कितने फायदे होते हैं? सबसे पहले आप फायदे समझ लो। पहला फायदा तो होता है आपके बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, हमेशा जुड़े रहे में आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, आप शब्द बोल रहे हैं, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, अगर आपके घर में क्लेश मचा हुआ है, किसी भी छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, हर छोटी बात को लेके तो करेंगे। तीसरा, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को और मजबूत करने के लिए, पति और पत्नी के रिलेशन को मजबूत करने के लिए भाई को करेंगे, है ना? उसने पर आपको मक्खन दिख रहा है, चाहे तो आप इस तरीके का ले सकते हैं, या फिर मार्केट में अवेलेबल होते हैं मक्खन, वो मक्खन भी ले सकते हैं ना। उस मक्खन को लेना और लेकिन कहाँ जाओगे, देवी माता के मंदिर में है ना। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, कोई भी एक मक्खन ले लेना पूरा का पूरा पैकेट के साथ, उसको ओपन नहीं करना, खोलना नहीं। वैसे का वैसा ही माता के चरणों में जो भी व्यक्ति एक मक्खन समर्पित कर देता है, पूरी नवरात्रि जिसका मानना से बच्चे के लिए करो तो बच्चे की कामना। घर में लड़ाइयाँ होती है तो उसका मना को लेकर कि हमारे घर में लड़ाई ना हो, या फिर हस्बैंड वाइफ के लिए कर रहे हैं, तो इस तरीके से एक मक्खन माता के मंदिर में उनके चरणों के पास समर्पित जरूर करना चाहिए ना। पहली चीज तो मक्खन की ये समझ लो, जो कल मैंने एक चीज आपको बताई थी मक्खन से ही संबंधित, जो कि काफी लोग यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, नहीं आपको बताया था कि अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हो रही है, पहला मक्खन तो अपने माता के चरणों में समर्पित किया, थोड़ा सा मक्खन और अलग से लिया है ना, और उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। जो बात बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको 3 उंगलियां दिख रही है, जिससे हम लोग बनाते हैं, है ना? मानते हो ना? यही 3 लिया है। इसी 3 उंगली के अलावा आपको पूरा अपना हाथ नहीं लगाना है, इसी 3 उंगली से। और जितना देखो, अब मैं यहाँ पे कितना दिखा सकता हूँ आपको, इतना ही तो दिखा सकता हूँ। अब शिवलिंग की यहाँ पीछे वाला साइड तो नहीं दिखा पाऊंगा ना। आपको गलतियां ही नहीं करनी है। लोग क्या कर रहे हैं कि यही ठीक कह रहे हैं भैया, तो सिर्फ यही लगाना है कि नहीं, यहाँ पे कति चारों तरफ आपको इन 3 उंगलियों से आपको लगाना होगा मक्खन का लेपन। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े, हस्बैंड वाइफ में रिलेशन अच्छे नहीं है, या फिर बहुत लड़ाइयाँ होती है, तो मक्खन का लेपन माता के हस्त कमरे में बिल्कुल गोल गोल चारों तरफ आपको जरूर करना चाहिए। कटिभाग की बात करते हैं, यही होता है कटिभाग, जो मैंने आपको कलर करके दिखाया। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में कर लेता है, उसके घर में कभी पुलिस नहीं होता, कभी लड़ाई नहीं होती, हमेशा प्रेम सद्भावना समझ नहीं पाया। चलिए 3 तो हो गया है, एक और उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि माता रानी के सामने आपको करना होगा। कौन सा है देखो, लेकिन उससे पहले एक और बात आपको बता दूं। चलिए अब देखो, समझते हैं। इस तरह पर आपको माता रानी दिख रही है, आपको भी क्या करना है, माता रानी के मंदिर में जाना है ना। उनके मंदिर में जाना, और माता का जो चौखट नहीं होता है, ये चौखट है ना, इसी चौखट पे अभी मैंने 5 दीपक वाला उपाय आपको बताया, उससे थोड़ा डिफरेंट है। अगर वो उपाय आप नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा है, जब आप पूजन करके माता के मंदिर से बाहर निकल रहे हो ना, तो आपका लेफ्ट साइड, जब आप बाहर निकलोगे तो आपके लेफ्ट साइड में एक आपको चौमुखी दीपक लगाना है। कौन सा लगाओगे? चौमुखी दीपक। लेकिन उस चौमुखी दीपक को लगाने से पहले उसके नीचे एक सवस्त का निर्माण करेंगे। आटे से करेंगे, कुमकुम से नहीं करेंगे। इस बार किससे करेंगे? आटे से एक स्वास्थ्य का निर्माण करना, और उसके ऊपर आपको रख देना होगा एक चौमुखी दीपक। ये जितने उपाय आपको इस वीडियो में मेरे 2 उपाय अलग से बताए हैं, जो कि गुरुजी की पंचतत्व बुक में से पढ़ के आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आ, नीचे कमेंट्स में बताएंगे। कितने भाई बहन मेरी समाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आपको जो मैं अगले वीडियो बनाऊं ना, वो आपको समझ में आ जाए। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो में आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती है, कौन सी चीजें खराब लग रही है, वो चीजें आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताया, जिससे मैं अगली जो भी वीडियो बनाऊं उसमें मैं अपने अंदर कुछ सुधार जरूर कर पाऊं। ये मेरी आप लोगों से पर्सनल कंपटीशन में बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर क्या करेंगे, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।